वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 12वीं विषय गणित अध्ययन जो कर रहे हैं समाकलन का। समाकलन में हमने जो अब सीख रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना हम सीखेंगे। हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। dx अपॉन अंडर में cos क्यूब x sin x प्लस 1। दूसरा प्रश्न है 1 अपॉन 1 माइनस 10x। इन दोनों प्रश्नों का हम अब समाकलन करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सपोज किया i मानते हुए dx अपॉन वर्गमूल, तो हमको क्या करना है, इस तरह के जब प्रश्न है तो उसको प्रतिस्थापन के लिए रूपांतरण करना होगा। समाकलन में कहीं कहीं छिपा हुआ है, अवकलन बन जाए ऐसा पद कुछ इसमें छिपा हुआ है। तो आप यहां पर देख रहे हैं cos क्यूब x, cos स्क्वायर x अगर बाहर आ जाए तो cos x लिखा जाएगा, तो ऊपर जाकर बन जाएगा sec x। अगर एक यहां पर cos और आ जाए तो cos की घात 4 बन जाए और उसका वर्गमूल हो जाए cos स्क्वायर x और ऊपर जाकर बन जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यदि sec स्क्वायर x dx को आप t मानकर dt बनाना चाहें तो क्या हो सकता है कि अगर tan x को t माना जाए, यदि tan x इस समाकलन में आपको दिखता है तो आप ये नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया या cos क्यूब x को देखकर लग रहा है, तो आप सरसमीका का यूज लीजिए, sin x प्लस 1 का विस्तार कीजिए और यहां से एक cos कॉमन लाने का प्रयास कीजिए। तो मैं यही काम कर रहा हूं, dx ये वर्गमूल के अंदर cos क्यूब x ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस 1 के सरसमीका को प्रयोग में ले रहा हूं, sin a cos b, sin x cos a प्लस cos x और sin a। sin a cos b cos a sin b को मैंने यूज में लिया यहां पर। अब आपको मैंने भी बताया कि tan x की अपने को जरूरत नहीं, यहां tan x बन जाए और साथ में यहां पर एक कॉमन आ जाए। तो इसके लिए cos x यहां से कॉमन चाहिए हमको, तो cos x कॉमन ले लिए। यहां cos x पद दो पद है, दो पद में से द्वितीय वाले पद में cos x दिख रहा है, इस वाले पद में cos x दिख नहीं रहा है। तो एजेंट समायोजन समझता हूं मैं कि हमको cos x कॉमन की आवश्यकता है, तो cos x का गुणा और भाग समझ सकते हैं। ये प्रथम पद में ये एक समायोजन समझेंगे और यहां पर cos x sin a। तो cos x अब हम कॉमन बोल देंगे, तो cos x कॉमन लेंगे हम इस पद में से, दोनों पद में से cos x कॉमन आते हैं, यहां पर बन जाएगा cos की घात 4x। cos x ही कॉमन आ गया है, sin अपॉन cos tan x बोल देंगे और इनटू में cos a लिखा हुआ है, प्लस cos x कॉमन आ चुका है तो यहां पर रह गया केवल sin a। cos की घात 4x वर्गमूल जब इसका हो जाएगा तो हम इसका वर्गमूल को dx वर्गमूल से जब बाहर लिखेंगे तो हम cos स्क्वायर x लिखेंगे। वर्गमूल के अंदर अब ये जो पद रह गया है वो इस तरह से है, tan x cos a प्लस sin a, ये वर्गमूल के अंदर पद है। तो मैंने आपको सपोज किया था अभी कि sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, तो अब ये हम t मानने के योग्य हैं।
क्योंकि अतिरिक्त इसके जो साथ में पद है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समायोजन हो सकता है। तो चूंकि tan x cos a प्लस sin a इज इक्वल टू t, इसका अवकलन हम जब करेंगे तो tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर a, cos a कांस्टेंट में है तो cos a वैसा का वैसा रहेगा और dx बराबर dt। तो यहां पर जो ये cos स्क्वायर x है वो चला जाएगा ऊपर, तो इस तरह से ये sec स्क्वायर x dx जो dt बनने के योग्य बन जाएगा और ये वर्गमूल के अंदर इसको हम t लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम इसमें ये dt बन गया। कौन अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त पद जो है वो यहां पर कौन आ रहा है, तो देखेंगे आप sec स्क्वायर x, यहां x है, sec स्क्वायर x cos x, sec स्क्वायर x dx यही है, cos x वहां से चला जाएगा तो 1 अपॉन cos a dt। तो 1 अपॉन cos a, तो cos a कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख देंगे। वर्गमूल, तो ये वर्गमूल का निशान, फिर यहां पर इसको सपोज कर लिया हमने प्रतिस्थापन नियम से t मान लिया, तो 1 अपॉन cos a dt अपॉन वर्गमूल t। तो इसका समाकलन करने के लिए हम t की घात -1/2 dt फॉर्मूला याद कीजिए, सीधा याद रखें आप, 1 अपॉन वर्गमूल t का 2 वर्गमूल t आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, याद रखें आप, बार बार यूज में होता है ये। फिर भी हम इसको फॉर्मूले से -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो 1 अपॉन cos a यहां पर 1/2 है, 2 हो जाएगा और t की घात 1/2 प्लस का c। तो लास्ट इसका जो आंसर है t को स्थापित कर लेता हूं मैं, तो इस तरह से ये हो गया 2 वर्गमूल t का मान वापस हमको रखना ही पड़ेगा, तो t का मान जो हमने सपोज किया था वो वापस मैं रख रहा हूं 2 tan x cos a प्लस का sin a और अपॉन में यहां पर cos a है। ये इसका लास्ट आंसर है और समाकलन कंप्लीट हो चुका है, तो प्लस का c हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक साइन कॉस के रूप में जो एक प्रश्न दिया था समाप्त कर लिया, इसके अंदर हमको tan x छुपा हुआ दिख रहा था जिसका समाकलन अवकलन हो सकता है sec स्क्वायर x, तो समझ कर लिखिए। आइए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सपोज कर लिया सबसे पहले I बराबर समाकलन 1 अपॉन 1 माइनस tan x dx, tan x को मैं sin अपॉन cos में बदल रहा हूं, sin अपॉन cos dx, एलसीएम लेके इसको हल किया जाएगा तो cos x इसका एलसीएम है अपॉन cos x माइनस का sin x। अब जब इसका समाकलन किया जाएगा तो इसके अंदर कुछ समायोजन इस तरह से करना होगा। तो देखिए सर्वप्रथम हमको इसके अंदर 2 का गुणा और 2 का भाग देना होगा। ये समायोजन हम एडजस्ट पहले करेंगे। 2 का गुणा 2 का भाग देने के बाद आप हर में देख रहे हैं तो cos और sin बना हुआ है, तो यहां पर भी साइन लाने के लिए मैं साइन को जोड़ रहा हूं और साइन को घटा रहा हूं, प्लस का sin x और माइनस का sin x। प्लस का sin x और माइनस का sin x। ऊपर जो हम अंश में जो लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, 1/2 cos x और माइनस sin x को एक जो cos x के आगे वाले पद हैं उसके मैं 2 अलग अलग पद में लिख रहा हूं, cos x माइनस sin x। एक cos x यहां माइनस sin x के साथ में इंक्लूड हो गया है, प्लस एक cos x और था जो cos x प्लस sin x के रूप में इंक्लूड हो गया, और अपॉन में जो अब लिखा हुआ था वो वापस मैं यहां लिख रहा हूं cos x माइनस का sin x।
ठीक है, tan x था sin अपॉन cos के रूप में इसको बदल दिया, sin अपॉन cos के रूप में बदलने के बाद उसको हमने sin cos के रूप में एक समाकलित पद परत हुआ, फिर मैंने 2 का गुणा भाग किया, 2 का गुणा भाग करने के बाद हर के अंदर देखा cos के साथ में sin है, तो अंश में sin x को जोड़ दिया, sin x को ही घटा दिया, तो फिर हमने अंश वाले पद के अंदर cos 2x था, उसके 2 पद इस तरह से व्यवस्थित हमने किए। अब हम इससे यहां पर 2 भिन्न अलग-अलग प्राप्त करेंगे। पहली भिन्न cos x माइनस sin x, हर वाला पद दोनों में एक जैसा ही रहेगा, फिर वापस प्लस दूसरी भिन्न दूसरे वाले पद से cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो अब यहां पर हम यहां बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ये 1/2 दोनों के लिए माना जाएगा। तो अब यहां से हम इसके 2 पद अलग अलग बोल देंगे, i1 प्लस i2। ये पहला पद जो है 1/2 आगे बोल देते हैं, ये i1 है और ये i2 है। इन दोनों पद की वैल्यू हम यहां पर रखने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो पहले i1 को हल करते हैं, तो i1 में जो लिखा हुआ है पद cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx कैंसिल हो चुका है, 1 dx और इसका आंसर हो जाएगा x प्लस c1। ये i1 की वैल्यू हो चुकी है x प्लस c1। i2 के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस का sin x। दोनों ही पद cos sin में है और प्लस और माइनस का फर्क है, तो हम समझ सकते हैं कि एक पद दूसरे पद का अवकलज है, तो हम हर वाले पद को t मानेंगे। cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। cos x का अवकलन हो गया माइनस का sin x और माइनस का sin x का अवकलन है cos x dx बराबर dt। माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से माइनस कॉमन लेने के बाद में sin x प्लस cos x dx बराबर dt। यहाँ माइनस x का है तो माइनस को बाहर लिख देंगे हम, cos x sin x dx को हम dt बोल सकते हैं। तो i2 की वैल्यू अब इस तरह से यहाँ पर ये माइनस dt और अपॉन में t बन जाएगा, ये हमने जो सपोज किया उसके मुताबिक। ठीक है, cos x माइनस sin x को हमने t माना है, t मान के हमने इसका अवकलन करने पर आंसर जो आया है माइनस sin x प्लस cos x dx बराबर dt, तो माइनस का dt हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो 1/t का समाकलन log t और आगे माइनस है, तो माइनस अगर हटाएंगे log के नियम से, तो log के नियम से माइनस हटाने पर ये 1/t प्लस का c2। t की वैल्यू हम रख देंगे, तो t जो हमने सपोज किया था cos x माइनस sin x को, तो यहां पर लिख देंगे cos x माइनस sin x प्लस का c2। ठीक है, तो ये i2 की वैल्यू आ गई। अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम यहां पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो i बराबर 1/2, पहले i1 की वैल्यू आई थी x प्लस c1, हम दोनों को कैपिटल C बोल देंगे नया, i2, तो i2 की वैल्यू अभी हमने निकाली log 1/cos x माइनस का sin x और प्लस का c, जहां c1 प्लस c2 हमने एक नया क्वेश्चन इस तरह का नाम दे दिया। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को समाकलन हल कर दिया। तो देखिए i1 और i2 हमने यहां से बनाया था, समायोजन करने के बाद में i1 को अलग लेकर हमने समाकलन कर दिया, दोनों आंसर पद समान थे, कैंसिल हो गया, 1 dx तो x हो गया। फिर पुनः हमने i2 को हल किया, तो i2 के अंदर देख रहे हैं cos sin के रूप में भिन्न है, तो प्लस माइनस का निशान है, तो हर वाले पद को आप t मान लीजिए, हमेशा हर वाले पद को t मानेंगे, ऊपर प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये प्रतिस्थापित होकर माइनस का dt वैल्यू बन चुकी है। 1/t का समाकलन log t के मुताबिक इसका हमने समाकलन बोलकर i1 और i2 का मान रख दिया। समझते हुए लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।